पिछले एक हफ्ते में आईसीएमआर की 2 ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसने पूरे देश की टेंशन बढ़ा दी। पहली रिपोर्ट में कहा गया है कि आपके शरीर पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर अब कम होता जा रहा है। यानी जिस बीमारी को ठीक करने के लिए आप एंटीबायोटिक दवा खाते हैं, बीमार पड़ते हैं तो मिलता है ना भाई, एक मान लीजिए बुखार हो गया तो बुखार कम करने के लिए मिलता है कि एंटीबायोटिक मिल जाती है, कई चीजों के लिए एंटीबायोटिक मिलती है। अब वो एंटीबायोटिक बीमारी पर बेअसर साबित हो रही है, क्योंकि ऐसा भूंजा की तरह खा लिए लोग कि अब शरीर पर असर ही नहीं कर रहा है। दूसरी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि आप अपने खाने में जरूरत से ज्यादा नमक खा रहे हैं, जो लोगों को हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां दे रहा है। बहुत से लोग तो अपने खाने की टेबल पर बाकायदा नमक की और चाट मसाले की डिब्बी रखते हैं और खाने में डाल लेते हैं, सलाद में, फ्रूट में, रायते में ऊपर से डालते हैं। वैसे नमक ऐसी चीज है जो एक चुटकी इधर से उधर हो जाए तो खाने का स्वाद बिगड़ जाता है, लेकिन ज्यादा नमक खा लिया तो स्वाद के साथ सेहत भी बिगड़ जाती है। यानी गलत खान पान आपको बीमार कर देगा और जब उस बीमारी का इलाज करवाने जाएंगे तो दवा भी काम नहीं करेगी। मतलब आप दोनों तरफ से संकट में। ये सारी बातें मैं आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए बता रहा हूं, ताकि आप अपनी सेहत को लेकर थोड़ा अलर्ट हो जाइए। थोड़ा पर कंट्रोल करेंगे तो सेहत भी कंट्रोल में रहेगी। सुनिए ये 2 रिपोर्ट क्या कह रही हैं। आईसीएमआर ने 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 के बीच देश भर के 21 अस्पतालों से डेटा इकट्ठा किया। इसमें यह सामने आया कि एंटीबायोटिक दवा धीरे धीरे बेअसर साबित हो रही है। निमोनिया और सेप्सिस यानी ब्लड में इंफेक्शन जैसी बीमारियों में दी जाने वाली कार्बापेनम नाम की एंटीबायोटिक दवा अब लोगों पर बहुत असर नहीं कर रही। नेचर जर्नल में छापी गई आईसीएमआर की दूसरी स्टडी बताती है कि भारतीय लोग रोजाना तय मात्रा से 60% ज्यादा नमक खा रहे हैं। यह ज्यादा नमक का डोज आपको हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी दे सकता है। कुछ समय पहले भी आईसीएमआर की ज्यादा मीठा खाने वालों पर एक रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक ज्यादातर भारतीय तय मात्रा से 25% ज्यादा शुगर खा रहे हैं, जो मोटापा और डायबिटीज के मरीजों के लिए जहर की तरह है। दुनिया के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले मेडिकल जर्नल नेचर पोर्टफोलियो में नमक के डोज पर स्टडी पब्लिश हुई। इसके मुताबिक एक भारतीय पूरे दिन में 8 ग्राम नमक खा जाता है, जबकि WHO के तय मानकों के मुताबिक एक दिन में एक स्वस्थ इंसान को मैक्स टू मैक्स 5 ग्राम नमक खाना चाहिए, यानी 3 ग्राम ज्यादा रोज। स्टडी के मुताबिक ज्यादा नमक खाने के मामले में पुरुष महिलाओं से आगे हैं। रिसर्च में दावा किया गया है कि पुरुष करीब 8.9 ग्राम और महिलाएं 7.9 ग्राम नमक एक दिन में खा रही, जो कि बहुत खतरनाक है। आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि हमारे खाने में नमक की मात्रा सीमित है, लेकिन आज आपकी पोल खोल देता हूं कि आप खाने के अलावा किन किन चीजों में नमक ज्यादा खा रहे हैं। जैसे आप अचार खाते हैं, उस अचार में नमक होता है, टमेटो सॉस में, चिप्स में, पापड़ में, ये सारी चीजें जो आप खा रहे हैं उन सब में, अचार में, इसके अलावा आपको बताया टमेटो सॉस, चिप्स में, पापड़ में, नमकीन में, कोल्ड ड्रिंक में, पैक्ड बटर में, चटनी में, ये सब को तो हम गिनते ही नहीं ना भाई। इनमें आप बहुत ज्यादा मात्रा में नमक खा जाते हैं। अगर आप भी स्नैक्स के शौकीन हैं तो यह समझ लीजिए कि स्नैक्स के नाम पर कैसे आप रोजाना नमक का ओवरडोज ले रहे हैं। 1 कप सूप पीने पर 2 से 2.5 ग्राम नमक आपके शरीर में चला जाता है। आम पन्ना का 1 गिलास पिया तो 1 ग्राम नमक अंदर। इसी तरह करीब 100 ग्राम सॉल्टेड पीनट्स या नमकीन खाई तो 2 ग्राम नमक आपके शरीर में पहुंच चुका होता है। यानी इन 3 स्नैक्स में ही रोजाना की नमक की जरूरत पूरी हो जाती है। और इसमें लंच और डिनर तो अभी जोड़ा ही नहीं। वो जोड़ दिया तो सोचिए कहां पहुंच गया। अब आप खुद सोचिए कि आप दिन भर में क्या क्या खाते हैं। अगर आपको समोसा, गोलगप्पे, भेलपूरी या किसी भी तरह की चाट खाना पसंद है तो इसका सीधा मतलब है कि आप 5 ग्राम से ज्यादा नमक खा रहे हैं। आजकल तो लोग अमरूद जैसे मीठे फल को नमक लगाकर खा रहे हैं। हमारे देश में सलाद और फलों में नमक डालकर खाने वालों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। WHO के मुताबिक जरूरत से ज्यादा नमक खाने से हार्ट अटैक हो सकता है भाई। वीडियो देख रहे हैं इतना सारा कि हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। आप सोचिए क्या हालत है। नमक भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। हार्ट अटैक हो सकता है, लकवा हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आपको आ सकता है, बालों का झड़ना, किडनी में सूजन, हड्डियां कमजोर हो जाना, ये सब इसके पीछे नमक हो सकती है वजह। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर भी ज्यादा नमक वाले फूड आइटम से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं।
अब यह भी समझिए कि आपके ज्यादा नमक और चीनी खाने वाली आदतों ने देश में बीमार लोगों की संख्या कितनी बढ़ा दी। इनमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता भी नहीं कि उन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर हो चुकी है। देश में आज की डेट में अगर आप देखेंगे, भारत के अंदर इस वक्त जो आंकड़ा है उसके मुताबिक जो बीपी के मरीज हैं, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, उनकी संख्या जो है वो 22 करोड़ है। 22 करोड़ 22 करोड़ मरीज बीपी के। अनियंत्रित बीपी जिनकी है, अनियंत्रित बीपी, उनकी संख्या कितनी है भाई? उसमें से 19 करोड़ ऐसे हैं जिनकी बीपी जो है वो अनियंत्रित है, मतलब लेवल से ऊपर चली जा रही, जिनको पता ही नहीं है कि बीपी है। ऐसी संख्या बताई जा रही है कि करीब 1 करोड़ लोग हैं, क्योंकि उनको चेक किया गया तो उनका बीपी निकला, लेकिन उनको पता नहीं था कि बीपी है। अगर आप डायबिटीज देखेंगे कि डायबिटीज के कितने मरीज मौजूद हैं, तो ये करीब 2.8 करोड़ यानी 2 करोड़ 80 लाख डायबिटीज के मरीज हैं देश में, और ऐसे 85 लाख हैं जिनको पता ही नहीं था कि डायबिटीज है, चेक किया तो डायबिटीज निकल आई। सुनिए इसके बारे में डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं। इंडियन डाइट में 3 चीज़ हैं जो हमारे सोडियम कंजम्पशन को बहुत अधिक बढ़ा देती हैं। ये हैं अचार, पापड़ और चटनी का कंजम्पशन। इसके अलावा जो हम फास्ट फूड खाते हैं, जिस प्रकार से बर्गर, समोसे, पकौड़े, टिन्ड फूड्स, जितने भी टिन्ड आइटम्स हैं जिन्हें हम खोल के गर्म पानी में गर्म करते हैं और वो तैयार हो जाते हैं, इन सब में सोडियम का कंटेंट बहुत अधिक होता है और इनको हमें हर हालत में अवॉइड करना चाहिए। तो भैया, अगर जीवन में रस बना रहे तो जीवन में नमक और चीनी थोड़ा कम कीजिए।